हेलो हरप्रीत बलजोत, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। चलिए एवरेज को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अ, दो लेक्चर्स पे हो चुके हैं एवरेज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, ठीक है, उनके बेस पे अगर एवरेज के क्वेश्चन आ जाए, सम के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है वो हमने कर लिए। ठीक है। और मैंने कहा था उन क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जो कि था फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला से भी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते थे, तो आज मैं आपको फॉर्मूलाज, डायरेक्ट फॉर्मूलाज बताऊंगा। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड इवन एंड ओड। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। एवरेज ओके सी फोर फर्स्ट फोर फर्स्ट एन फोर फर्स्ट एन फोर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फोर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इनका सम क्या होगा इसका फॉर्मूला बताऊंगा, और इनका एवरेज क्या होगा इसका फॉर्मूला बताऊं। देन फोर फर्स्ट एन even numbers, then for first n odd numbers। ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम इज n n+1/2, n n+1/2। और ये फॉर्मूला भी एपी एपी सीरीज का जो सम का फॉर्मूला वहीं से निकला। ठीक है, सम का फॉर्मूला एपी में क्या होता था, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, वहीं से फॉर्मूला निकला। नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 अप टू n, राइट। सो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है सम का n n+1/2। और इवन नंबर्स के लिए आप बस 2 हटा देंगे, डिनोमिनेटर में जो 2 है ये हटा देंगे तो आपको सम मिलेगा इवन नंबर्स का, फर्स्ट एन इवन। फर्स्ट एन का मतलब ये स्टार्ट 2 से होगा। जब इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा, 2 4 6 8। ठीक है। सो फॉर्मूला है n n+1। और ऑड नंबर्स के लिए फॉर्मूला है n², सम के लिए। ये हमने सम का फॉर्मूला सीख लिया। n n+1/2 नेचुरल नंबर्स के लिए, फॉर फर्स्ट एन इवन नंबर्स के लिए n n+1/2, एंड फॉर फर्स्ट एन ऑड नंबर्स n²। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सो सम हमारे पास है फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम हमारे पास है n n+1/2। इसको अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n होंगी n से डिवाइड कर दूं तो n से n कैंसिल हो जाएगा, मुझे डायरेक्ट एवरेज मिलेगा n+1/2, n+1/2। क्योंकि मैंने कहा एवरेज का मतलब क्या है, सम अपॉन नंबर्स।
तो सम था n+1/2, उसको मैं n से डिवाइड करूंगा, n से n कैंसिल, बचेगा एवरेज n+1/2। इवन नंबर्स के लिए, फॉर फर्स्ट इवन नंबर्स के लिए एवरेज क्या होगा, डायरेक्ट n+1, क्योंकि n से डिवाइड करेंगे सो n कैंसिल आउट होगा, n+1। तो जल्दी से मुझे बताइए ऑड नंबर्स के लिए एवरेज क्या होगा, फॉर फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के लिए एवरेज क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, यस बताएं। फॉर फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स फॉर्मूला क्या होगा अगर सम n स्क्वायर है, बताइए। n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय n, सो फॉर्मूला होगा डायरेक्ट n होगा डायरेक्ट, ठीक है, n बचेगा। सो ये फॉर्मूलाज आप याद कर लेंगे, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, और जरूरी नहीं कि इनसे ही आंसर आएंगे, मैंने कल आपको बता दिया है बिना फॉर्मूला के भी कैसे हम एवरेज और सम के क्वेश्चन कर सकते हैं अगर नंबर्स एपी में है, सीक्वेंस एपी में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, इसका हम सम डायरेक्ट देखो कैसे निकाल सकते थे, n+1/2 की हेल्प से आंसर निकाल सकते थे, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगी 100, क्योंकि फर्स्ट 100 का उसमें, फर्स्ट 100 का मतलब 1 से स्टार्ट होगा 100 पे फिनिश होगा ये सीक्वेंस। सो नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, सो 100 एंड 100+1/2, इस सॉरी ये एवरेज का फॉर्मूला है, मैंने सम का लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने सम का फॉर्मूला लिख दिया। एवरेज का फॉर्मूला क्या है नेचुरल नंबर्स के लिए, n+1/2, n+1/2, सो आंसर होता 100+1/2, सो 101/2 50.5, ऐसे भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट सम पूछा है, और सम का फॉर्मूला है n+1/2 नेचुरल नंबर्स के लिए, कंसेक्यूटिव नेचुरल मींस फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए, कंसेक्यूटिव बट 1 से स्टार्ट होना चाहिए। सो n था 50, क्योंकि 1 2 3 सारे नंबर आ गए 50 तक, 50 नंबर्स होंगे, सो 50 × 51/2, ठीक है जी। तो ये 1275 आंसर यहां से भी आ जाए। नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे सम, ये कौन से नंबर है, इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी कौन मुझे बताएगा, एन की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी यहाँ पे, इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 25, बिल्कुल सही, क्योंकि 1 to 50 इवन नंबर्स 25 हैं, और भी 25, सो एन अगर 25 है तो मैं डायरेक्ट सम निकाल सकता था यहाँ पे, फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला था n+1, n+1 सम के लिए, सो 25 × 26, तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा 650, 650। नेक्स्ट, इस केस में भी n कितना होता 25, ये ऑड नंबर सीरीज है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स और n की वैल्यू 25 मीन्स फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, और फॉर्मूला क्या था n² डायरेक्ट, सो 25² 625, सीधा सम कर दिया हमने 625। बाकी मैंने आपको एवरेज की हेल्प से सम करना सिखा दिया था लास्ट क्लास में। 17, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, बताइए डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, अप टू 50 नहीं कहा इसने कहा पहले 50 इवन नंबर्स का आपने मुझे एवरेज बताना है, और एवरेज का फॉर्मूला क्या था n+1 डायरेक्ट, इवन नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स के लिए था n+1,
सो आंसर क्या होगा 51, 51, क्योंकि n की वैल्यू थी 50, 51। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, बताओ इस केस में n कितना होगा, कौन मुझे बताएगा। अप टू 100 ऑड नंबर्स, n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50, 50 होगा। और हमें एवरेज बताना है, और एवरेज क्या होगा, n ही होगा। एवरेज क्या होगा, n होगा, और n कितना है 50। तो इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन 50। ये फॉर्मूला की हेल्प से हो गया। 19 क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 9, द सम ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, शायद सम, ये जो ऑप्शन है शायद इसमें गलती है, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और करके देख लेते हैं, मैच करते हैं नहीं। द सम ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 9, 11 मल्टीपल ऑफ 9, फर्स्ट नंबर अगर 9 है, सेकंड नंबर 18 होगा, थर्ड नंबर 27 होगा। यस हरप्रीत, आप मुझे बताएंगे लास्ट नंबर कौन सा होगा। लास्ट नंबर अगर मुझे 11 मल्टीपल निकालने हैं 9 के, 99, 90। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे सम निकालना है, बड़े तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, एवरेज वाला। एवरेज वाला तरीका क्या है, एवरेज की हेल्प से हम सम कैसे निकालेंगे। सम एवरेज की हेल्प से कैसे आता था, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, या नंबर ऑफ, हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ही। तो बताइए एवरेज कैसे निकालते, एपी में नंबर है, क्या ये नंबर्स एपी में है, जल्दी बताएंगे। क्या ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी, क्या ये एपी में है, 9 का गैप चल रहा है इसमें, 9 का गैप चल रहा है, ओके। और एपी में कोई सीक्वेंस मिल जाए, उसका सम करना पड़ जाए, या उसका एवरेज निकालना पड़ जाए, उसका एवरेज निकालना पड़ जाए, तो हमें पता है मिडल वैल्यू होती है, हमें पता है एवरेज मिडल वैल्यू होती है। और मिडल वैल्यू यहाँ हमें समझ नहीं आ रही मिडल वैल्यू कौन सी होगी, तो आप डायरेक्ट एवरेज एपी में मैंने आपको बताया था कैसे निकाल सकते हैं। 9 प्लस 99, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये आपको एवरेज मिल चुका है, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फर्स्ट 11 मल्टीपल का था, मतलब 11 ही टर्म्स होंगी। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। 99 प्लस 9, 108 अपॉन 2 इंटू 11। सो आंसर हुआ 594, 594 बी ऑप्शन। ठीक है, एवरेज की हेल्प से हमने इसका सम कर लिया, डन, ओके। एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो एवरेज कैसे निकाला हमने, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 9 थी, लास्ट 99 अपॉन 2, ये एवरेज मिला, नंबर ऑफ टर्म्स 11 थी, सॉल्व किया, आंसर। एक तरीका और था, सेकंड मेथड क्या था इसको सॉल्व करने का, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्यों ना हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते अगर हमें इनका सम करना था। ठीक है, सीधा सम ही निकालना था, तो अगर मैं इनका सम निकालता, ठीक है सम निकालता, तो 9 कॉमन लेता, और 9 कॉमन लेते ही मुझे मिलता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 11। तो क्या यहाँ पे मैं डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं, ये कंसेक्यूटिव फर्स्ट या फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है। फर्स्ट एंड नेचुरल मीन्स फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स हैं, और 11 नेचुरल नंबर्स का सम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एन एन प्लस 1 बाई 2 मीन्स 11 इंटू 12 अपॉन 2। क्या बात क्लियर हुई, एंड 2 इंटू 6, सो अगेन हमें 9 इंटू 6 54 इंटू 11 मिला, 54, 54 इंटू 11 मिला, 9 इंटू 6 54 इंटू 11, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 54 इंटू 11, आंसर सेम आएगा 594, 594। तो ऐसे भी हम कर सकते थे, 9 कॉमन लेके, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा सिर्फ
नेचुरल नंबर्स अप टू 11, उसका सम हो गया 11 इंटू 12/2, आंसर मिला 594। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। करिए, सॉल्व करिए। बताइए क्या आंसर। सी ऑप्शन 1784। देखो, द सम ऑफ 5 consecutive even numbers is equal to 230। मुझे सम दे रखा है 5 consecutive even numbers का, और हमसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर अमंगस्ट देम एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर्स थे, 1 2 3 4 5। सम मुझे दे रखा है 230। क्या मैं 230 जो सम दिया है, क्या यहाँ से एवरेज निकाल सकता हूँ? ठीक है, एवरेज निकाल सकता हूँ। एवरेज कितना मिला? 46। और मुझे पता है एवरेज मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म होगी, अच्छा नन ऑफ दिस, मिडल टर्म होगी क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब ये नंबर्स एपी में होंगे और कॉमन डिफरेंस 2 होगा। 46 अगर एवरेज है, 46 अगर एवरेज है तो ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा? एवरेज होगा यहाँ पे मिडल में, ये एवरेज। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 46 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 48, ये 50, ये 44 एंड ये 42।
हमसे पूछा है सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर जो कि 50 था, एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स 42 का स्क्वायर करना था, 42 का स्क्वायर। सो 50 प्लस ये हुआ 1784, 1784 1764 इसका स्क्वायर हुआ, 42 का स्क्वायर। ठीक है, और अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, ये 18, 0 6 5 11, 1810, 1810 इसका आंसर, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही, ई ऑप्शन, हरप्रीत का आंसर सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। 230/5 एवरेज मिलेगा 46, 46 एवरेज है, कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, सो ये सेंटर में वैल्यू होगी। 46 मिडल में रख दिया, नेक्स्ट 48, उससे नेक्स्ट 50, उससे पहले 44, उससे पहले 42। हमसे पूछा सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर 50 था। ठीक है, प्लस स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट, स्क्वायर ऑफ 42 जो कि हुआ 1764। सम कर दिया हमने, सम किया तो हमें आंसर मिला 1810, ई ऑप्शन। नेक्स्ट 21, यस, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, द एवरेज ऑफ 5 consecutive natural numbers is n if the next two numbers are also included, the average of 7 numbers will be। देखो, 5 नंबर का आपको एवरेज दिया है, 1 2 3 4 5। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n। अब मुझे बताओ n कहाँ पे होगा? अगर आपको एवरेज दिया है कंसेक्यूटिव 5 नेचुरल नंबर्स का, मिडल वैल्यू बिल्कुल सही, यहाँ पे n होगा।
और ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये नंबर n+1 होगा, अगला नंबर n+2 होगा, एंड सो। आपसे कहता है इफ द नेक्स्ट टू नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, दो नंबर और ले आओ। अगर नेक्स्ट नंबर मीन्स ये भी कंसेक्यूटिव नंबर ही होंगे, तो एवरेज ऑफ 7 नंबर्स क्या होगी? 7 नंबर्स में मिडिल नंबर कौन सा होगा? 7 नंबर में मिडिल टर्म आएगी कौन सी? फोर्थ टर्म। या आप ऐसे देख लो, ये 3 स्किप कर दो, लास्ट के 3 स्किप कर दो, ये मिडल में आ गया और यही एवरेज होगा, यही एवरेज होगा। इट मीन्स प्रीवियस एवरेज अगर n था, तो जो न्यू एवरेज है वो कैसे मिलेगी? ठीक है, प्रीवियस नंबर, प्रीवियस जो एवरेज है उसको हम इंक्रीज बाय 1 कर दें तो आपको न्यू एवरेज मिल जाएगा। सो इंक्रीज बाय नंबर, सो इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। देखो पहले n था, अब नई एवरेज 1 से बढ़ गई, ठीक है, 1 से बढ़ गई, सो इंक्रीज बाय 1, सेकेंड ऑप्शन। यस, क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। बी ऑप्शन, ओके, बी ऑप्शन। The average of 5 consecutive natural numbers is 5 consecutive natural. 1, 2, 3, 4, 5. So average of 5 consecutive natural numbers is m. So m यहाँ पे होगा. Now next three numbers, natural numbers are also included. 1, 2, 3. So मैंने देखा अब एवरेज कहाँ पे लाई करेगी? टोटल हुए 8, ठीक है, टोटल हो गए 8। हाउ मच मोर देन m विल द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स बी? ओके, मैंने देखा अब नंबर्स हो गए 8, सो ये पहले 4 स्किप कर देंगे, लास्ट के 4 स्किप कर देंगे। मिडल में वैल्यू कौन सी आ रही है? मिडल में ये वैल्यू आ रही है इन दोनों के सेंटर में। सो ये नंबर होगा m+1, क्योंकि नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से m+1, ये m+2 होगा, ठीक है। सो मिडल में वैल्यू कौन सी होगी इन दोनों के? m+1 प्लस m+2/2। यह सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये वैल्यू कितनी होगी? 1 और 2 के बीच में होगी, मीन्स 0.5, m+0.5, सीधा m+0.5, ठीक है, m+0.5। सो हाउ मच मोर द m विल द एवरेज ऑफ दिस 8 नंबर्स बी? तो ये कितना कितना ज़्यादा होगा m से? m से कितना है? 0.5 एक्स्ट्रा है, सॉरी 0.5 एक्स्ट्रा नहीं है, ये 1.5 होता, मैंने 0.5 लिख दिया, 1.5 होगा, सॉरी, 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, 1.5, ये 1 था, ये 2 था, सो 1.5, सो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट 5 नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज वो m था, नेक्स्ट m+1 होता, उससे नेक्स्ट नंबर m+2 होता है, एंड सो पहले 4 छोड़ दिए, लास्ट के 4, तो मिडल वैल्यू कौन सी होगी? m+1 और m+2 के बीच में, सो वो वैल्यू होगी m+1.5। सो m से कितना एक्स्ट्रा है? नया एवरेज 1.5, बी ऑप्शन एकदम सही। नेक्स्ट, ओके। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मान लीजिए पहले जो एवरेज थी, प्रीवियस एवरेज, प्रीवियस एवरेज ऑफ 15 numbers is, let's say, 40,
right? If every number is increased by 5, if every number increased by 5, then find new average. Find new average. Previous average of 15 numbers is 40. If every number, ठीक है, if every number increased by 5, then find new average. फोर्टी फाइव, बिल्कुल सही, 45। देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। एवरेज का मतलब है 15, 15, 15 नंबर्स का एवरेज 40 था। 15 नंबर्स का एवरेज 40 था, और मैंने आपको एज्यूम मीन मेथड में क्या समझाया था कि हम एवरेज का मतलब होता है, हम ये मान लेते हैं, या होता ही है, जो सम है उसे हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सब में इक्वली डिवाइड कर देते हैं, और एवरेज अगर 40 है तो 40 इंटू 15 जो भी सम आ गया 600, वो 600 डिवाइड बाय 15 कर दूं तो 40 40 सब में, ठीक है, सब में इक्वली डिवाइड हो गया 15 में। तो इसका मतलब एवरेज का मतलब सबके पास 40 40 40 40, सबके पास 40 होगा। 15 नंबर्स के, 15 के पास, 15% के पास 40 40 40 40 है। अगर हर एक नंबर में 5 5 बढ़ा दूं, सब में 5 5 बढ़ा दूं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब सारे नंबर 45 45 हो गए, सारे नंबर 45 45 45, इसका मतलब एवरेज 45 हो गई, एवरेज 45 डायरेक्ट। अब सबके पास 45, मतलब एवरेज क्या होगा 45, दैट्स इट। क्या बात क्लियर हुई? डन। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि प्रीवियस एवरेज 40 है, प्रीवियस एवरेज 40 है, डेविएशन कितने का आ गया, डेविएशन आ गया 5 का, है ना, 5 का डेविएशन आ गया। और ये 5 हर नंबर में बढ़ रहा है, ये 5 हर नंबर में बढ़ा, और हर नंबर में बढ़ा तो हर नंबर कितने, 15 है, 75, 75 सम हो गया, 75 की डेविएशन है। और इसके बाद डेविएशन को हम 5 से 15 से डिवाइड ही तो करते थे, तो मतलब 5 ही तो आएंगे वापस, हट फिर के वहीं तो पहुंच के 5 से। तो देखा जाए तो हर नंबर अगर 5 से बढ़ रहा है, मतलब एवरेज डेविएशन कितनी हो जाएगी 5। सो एवरेज डेविएशन कितनी हो जाएगी 5, सो 40 में 5 ऐड कर देंगे, सीधा 45। अब आगे से याद रखेंगे, अगर हर नंबर किसी नंबर से बढ़ रहा है तो आपका एवरेज भी उतने से बढ़ जाएगा। अगर हर नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी पहले एवरेज था। अगर हर नंबर को आप मान लो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एवरेज भी उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? जितने से जितना प्लस कर रहे हैं एवरेज भी उतना प्लस, माइनस कर रहे हैं उतना एवरेज माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड उतना ही एवरेज में भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23।
देखो ये क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ 24 boys and their teacher is 15 years. When the teacher's age is excluded, B option, the average age decreased by 1 year, the age of the teacher is. देखो पहले हम एक्स मेथड से देख लेते हैं ये कैसे होता। एवरेज ऑफ एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15। अच्छा पहले पहले 15 ईयर्स एवरेज था। आप मुझे एक बात बताओ, सम कितना होगा? अगर 24 बॉयज एंड वन टीचर मीन्स 25% है, 25% है और एवरेज 15 है, तो सम कितना होगा? 25 इंटू 15। एवरेज आपको 24 बॉयज और एक टीचर मतलब टोटल पर्सन 25 है, इंटू 15 कर देंगे, सम मिल जाएगा। सो 25 इंटू 15, ठीक है, उनकी एज का सम हमें मिला। व्हेन द टीचर्स एज, ये सम है, अगर टीचर्स की एज को एक्सक्लूड कर दें मतलब उसकी एज माइनस हो जाएगी सम में से। जो पहले एजेस का सम था हमारे पास 25 इंटू 15, इसमें टीचर की एज भी ऐड हुई थी, हम उसे माइनस कर देंगे अगर टीचर्स की एज हटा दी तो माइनस, मान लो टीचर की एज एक्स थी, सो 25 इंटू 15 माइनस एक्स। अब ये जो सम है सिर्फ और सिर्फ 24 बॉयज़ का है, ये सिर्फ और सिर्फ 24 बॉयज़ की एज का सम है। सो डिवाइड कर देंगे, 24 बॉयज़ थे क्योंकि पर्सन में 24 रहेगी। क्वेश्चन में दिया है, ऐसा करने से जो एवरेज है 1 ईयर से डिक्रीज होगी, मीन्स न्यू एवरेज कितनी होगी? 40। न्यू एवरेज कितनी होगी? 40। अब अगर इसे हम सॉल्व करें सो ये वैल्यू कितनी आ गई? 25 इंटू 15 375 माइनस एक्स और 24 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। सो 336 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और इसको राइट हैंड साइड ले जाओ। सो x की वैल्यू 336 माइनस करेंगे, सो 39 आंसर आ जाएगा। 39 x इक्वल टू 30। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एक बार फिर से देखेंगे एक्स मेथड से हमने कैसे किया। ट्वेंटी फोर बॉयज हैं और एक टीचर है, उनकी एजेस का एवरेज 15 है, तो उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा? 25 टोटल पर्सन है, एवरेज इंटू एवरेज 15 है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, ये सम आ गया। अगर टीचर की एज को एक्सक्लूड कर दे मीन्स माइनस कर दे, हमें एज नहीं पता टीचर की, एक्स मान ले। अब ये जो सम है न्यू सम है जिसमें टीचर की एज नहीं है, 25 इंटू 15, ये पहले उनके एजेस का सम था उसमें से टीचर की एज माइनस करी। अब ये नया सम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ की एज का ही सम है, अपॉन 24 नया एवरेज आ गया। और न्यू एवरेज जो था पहले से एक कम था क्योंकि एवरेज डिक्रीज हो गई थी 1 से, सो 15 माइनस 1 14, 14 न्यू एवरेज। इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 336 और ये मिलेगा आपको 375 माइनस एक्स और x इक्वल टू 39। और आपसे टीचर की ही एज पूछी। ये तो हो गया तरीका नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखेंगे, एज्यूम मीन मेथड से हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। डेविएशन से कैसे करते हैं देखो। एवरेज कितना था? 15 था, ठीक है जी, 15 था। when the teacher's age is excluded, मतलब क्या है? टीचर की एज हमने एक्सक्लूड कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है अब कोई तो चेंज आएगा एवरेज में, कोई तो चेंज आएगा। बट मुझे एक बात बताओ, अगर टीचर की एज 15 होती, अगर टीचर की एज 15 होती तो क्या उसके जो एवरेज है उसमें फ़र्क पड़ता? देखो केस क्या था, 15 ईयर्स थी एज का एवरेज, मीन्स सबके पास 15 15 होगा, 15 15 15 15 15 एंड सो 15 था, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं।
क्योंकि हमने सम को इक्वली डिवाइड कर दिया 25। ओके, बट एक्चुअल में तो कहानी कुछ और थी। एक्चुअल में सबके पास कम या ज़्यादा हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है 15 से, वो हमें थोड़ी पता, कम या ज़्यादा हो सकता है एक्चुअल में। सो मान लो ये आपका टीचर है, ये टीचर है, और टीचर की एज हमने एक्सक्लूड कर दी, टीचर की एज हमने एक्सक्लूड कर दी। अगर ये 15 लेके चला गया, मतलब इसकी एज मान लो 15 होती, इसकी एज अगर 15 होती, तो मुझे बताइए क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ता? क्योंकि हमने क्या कहा, सबके पास 15 15 15 15 है, तो कोई अगर 15 लेके चला जाए तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ता। जितना एवरेज होता है उतना ही कोई लेके चला जाए तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, और उतना ही कोई लेके आ जाए तब भी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज उतना ही रहता है। ठीक है, ओके। सो ये 15 लेके चला गया ये टीचर। अच्छा, मैंने कहा बट एवरेज में तो फर्क पड़ गया, एवरेज तो कम हो गई 1, इसका मतलब ये 15 लेके नहीं गया होगा। ये कितना एज अपने साथ ले गया होगा? जो भी अपने साथ एज ले गया इसकी अपनी एज होगी। ठीक है, इसकी अपनी एज होगी, 15 तो लेके गया ही है, 15 लेके गया, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट साथ में थोड़ी एज और लेके गया, तभी तभी सबकी एज में 1 साल कम हो गया। तो बताइए कितना एक्स्ट्रा लेके गया होगा, कितना एक्स्ट्रा लेके गया होगा? एज एज 1 से डिक्रीज हुई तो कितने परसेंट थे बाकी, कितने परसेंट थे बाकी बताइए जल्दी? 24। फिर 24 से भी एक एक ले गया होगा, 50 तो लेके जा ही रहा था, 24 से भी एक एक एज ले गया, क्योंकि सबकी एज कम होगी ना। अब सबके पास देखो एक 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 कम है, अब सबके पास 24, सॉरी, सबके पास एक एक कम है। पहले 15 15 15 था सबके पास, पहले 15 15 15 15 था सबके पास, बट अभी सबके पास कितना है? अभी सबके पास 14 14 14 14 14 14 कम है, मीन्स डेविएशन कितने की आ गई? डेविएशन कितने की आ गई? 1 1 सबके पास कम है, कितनों के पास कम है? 24 के पास कम है, 1 1 1 सबके पास कम है। ठीक है, सो इट मीन्स नेट डेविएशन आई होगी 24 की। नेट डेविएशन कितने आएगी? 24 की। 24 किसकी वजह से डेविएशन आई? इस पर्सन की वजह से, टीचर की वजह से, क्योंकि 24 ले गया, तो इसकी एज कितनी होगी? 39। 39 इसकी एज, सेकेंड ऑप्शन। एक बार फिर से देखेंगे, मैंने क्या कहा, अगर ये टीचर 15 एज ले जाए, जो कि एवरेज था, जितनी एवरेज है उतना ही नंबर अगर बाहर जाए या ग्रुप में अंदर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज में एवरेज उतना ही रहता है। अच्छा, 15 तो लेके गया है, ठीक है, 15 लेके जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज, बट एवरेज 1 से कम हो गई, 1 से कम होगी, मतलब अब सबके पास 24% थे, 24% रह गए, अब सबके पास 14 14 14 14 एज है, इक्वली डिवाइड हो गया जो भी सम बचा होगा, 14 14 14 एज है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सबके पास एक 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 कम हो गया, टोटल बच्चे थे 24, सबके पास 1 1 1 की कमी आ गई, मीन्स डेविएशन डेविएशन 24 की आ गई, किसकी वजह से आ गई? जो पर्सन गया, टीचर गया, उसकी वजह से, तो इसमें 24 ऐड कर देंगे, सो उसकी एज होगी 39। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बताइए, बताइए, ये तरीका भी आपको क्लियर हुआ? डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, क्वेश्चन नंबर 24।
द एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 15 kg. By the admission of a new student, the average weight is reduced to 14.8 kg. The weight of new student is D option. Okay, 14.9. D option. देखो, इसको अगर आपने एक्स मेथड से करना है तो बहुत ही आसान है. एक्स मेथड से करना हो तो बहुत आसान है. एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 15. मीन्स सम कितना हो जाएगा 19 स्टूडेंट्स की वेट का सम कितना हो जाएगा 19 इंटू 15, क्योंकि एवरेज 15 है. एवरेज इंटू नंबर्स, तो वेट का सम आ गया 19 स्टूडेंट्स का. अब नया बच्चा आ गया. बाय द एडमिशन ऑफ न्यू स्टूडेंट द एवरेज वेट रिड्यूस टू 14.8 kg. तो नया बच्चे का मान लो वेट x है, सो डिवाइड बाय बच्चे हो गए 20 और रिड्यूस टू 14 पॉइंट मीन्स ये नया एवरेज आ गया. इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी जो भी कैलकुलेट करके आ जाएगा. क्या बात क्लियर हुई? ठीक है. अब देखो हम डेविएशन मेथड से कैसे करें. 19 स्टूडेंट थे पहले और उनका वेट है 15 kg एवरेज. तो हम ये मान के चल रहे हैं सबके पास 15 15 15 होगा, इक्वली डिवाइड होगा सम. जो भी सम होगा वो इक्वली डिवाइड होगा 15 15 15 15. ओके 15. बट ये जो एवरेज है, ये रिड्यूस हो गया 14.2 14.8. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, मैंने ये कहा था अगर जो बच्चा नया आया है, अगर वो 15 kg लेके आया हो, ठीक है, अगर 15 kg लेके आया हो तो क्या एवरेज में कोई इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी बताएंगे, क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा? नो. ठीक है. और अगर रिड्यूस टू 14.8 kg का मतलब है उसका जो वेट होगा वो 15 से कम होगा, 15 से कम होगा. ठीक है. तो कितना कम होगा? आपसे पूछा वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स. अगर वो 15 kg वेट लेके आते तो एवरेज इतना ही रहता. बट एवरेज कितना हो गया? 14 पॉइंट हो गया. मतलब कितने से कम हुआ? ओवरऑल 0.2 का एवरेज. ठीक है, 0.2 कम हो गया. इट मीन्स 0.2 इंटू एक मिनट, ओके. सो 0.2 इंटू, ठीक है, ये पर्सन भी अब ग्रुप में आ चुका है. सो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? अभी नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 20. सो 20 इंटू 2 40. 40 मीन्स 4. 40 मीन्स 4. ठीक है, 40 और डेसिमल भी है 4. अब 90 नहीं होगा. पहले क्वेश्चन में क्या था, वो पर्सन ग्रुप से चला गया था. ठीक है. अभी पर्सन जो है आ चुका है, इसकी भी कंट्रीब्यूशन है इसमें एवरेज में. ठीक है. तो इसलिए अब जो ये जो 4 है, ये 4 की डेविएशन आएगी. 4 की डेविएशन है, इट मीन से 4 कम लेके आया होगा वेट. ये 15 माइनस 4 11 इसका आंसर होगा. 11 इसका आंसर, सी ऑप्शन, ना कि डी आंसर इसका होगा. ठीक है, डी आंसर होगा. जब कोई पर्सन ग्रुप से चला जाता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, एवरेज जो कम हुआ था बचे हुए लोगों का कम हुआ था, उसमें वो पर्सन था ही नहीं जो चला गया. आ रही बात समझ? सो उस केस में जो भी डेविएशन आएगी बचे हुए पर्सन में, यहाँ तो पर्सन ऑलरेडी ग्रुप में है, नया बच्चा आया है तो उसके पास भी वेट गया होगा. ठीक है. ओके. सो 15 माइनस 4 11 इसका आंसर होगा. 15 माइनस 4. या अगर आप इक्वेशन से करना चाहते तो इक्वेशन से तो हो ही जाएगा. तो एक बार फिर से देखेंगे, अगर वो बच्चा 15 लेके आया हो तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो एवरेज से कम लेके आया इसलिए एवरेज में डेविएशन आ गई. कितनी डेविएशन आ गई? 0.2.
सो 0.2 डेविएशन 0.2 सबके पास कम है, सबके पास कम है, ठीक है, सबके पास कम है। सो इट मीन्स टोटल बच्चे अब कितने 20 है, तो सबके पास, ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल ये कितना कम लेके आया होगा, ये कम लेके आया होगा 4। तो 15 माइनस 4 मीन्स 11, ठीक है, 11 इसका आंसर सी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। Average of 30 numbers is 20 if two numbers, namely 38 and 30, are discarded. Then the average of remaining numbers is remaining numbers. तो देखो, इसको आप चाहो तो सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि 30 नंबर्स का एवरेज 20 है। एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 20, मीन्स सम कितना होगा 30 इंटू 20। ये प्रीवियस सम था, टू नंबर्स जो एक 38 था और एक 30, इनको डिस्कार्ड कर दे मीन्स सम में से माइनस हो जाएंगे। सो नया एवरेज कितना होगा, डिवाइड बाय 2% कम हो गए, दो नंबर्स कम हो गए। पहले नंबर 30 थे, अब 28 रह गए। बस इसको सिंप्लीफाई कर तो 600 और ये माइनस 68 अपॉन 28, तो ये 532 अपॉन 28। तो आप इसको 7 से कट कर दो, 7 इंटू 4, 7 इंटू 7 और 7 इंटू 6। सो 19 आंसर आ जाएगा, 19 आंसर बी ऑप्शन, 19 आंसर, ठीक है। अब देखो डेविएशन से कैसे करते हैं, डेविएशन से कैसे करते हैं। मैंने देखा एवरेज 20 है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये दो नंबर हमने निकाल दिए, अगर ये दो नंबर हमने निकाल दिए तो उस केस में क्या होगा बताओ, उस केस में क्या होगा बताओ। एवरेज कितने से कम होगी, एवरेज कितने से कम होगी, इन दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है 68। डेविएशन कितनी की हो जाएगी, डेविएशन 68 की हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव होगी क्योंकि नंबर्स निकाल दिए, नेगेटिव 68, ठीक है। ओके ओके ओके, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, ठीक है। देखो डेविएशन कितना का है,
एवरेज हमारे पास 20 है, एवरेज 20 है और 38 और 30 चला गया। इट मीन्स क्या हुआ, ये 20 से कितना नंबर ज़्यादा ले गया, 20 से कितना ज़्यादा था ये 18, और ये 10, और ये 10। ठीक है, सो 30 नंबर्स। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। 20 है एवरेज, सो 20, 30, ठीक है, 18 और ये 10। ठीक है, सो 28, अगर इसको हम 30 से डिवाइड करें, क्योंकि 30 नंबर्स थे, फिर तो ये बात बनेगी नहीं, है ना। नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सीधा ही हम इसको माइनस कर देते हैं। कितना माइनस हुआ, 68, और डिवाइड बाय 30, डिवाइड बाय 30। बट उससे भी बात नहीं बनेगी, है ना, उससे भी बात नहीं बनेगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नंबर तो 28 है, 28। नहीं, डेविएशन से यहाँ पे थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है ना, डेविएशन में कुछ इशू आ रहा है, कुछ गलत सोच रहे हैं इसमें। तो क्या गलत सोच रहे हैं हम, 20, 20, 18, 18 एंड 28। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही सोच रहे थे, पहले पहले सही सोच रहे थे। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा था कि अगर एवरेज 20 है, तो अगर ये 20 ही लेके जाते, ठीक है, अगर 20 डिस्कार्ड करते तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से भी अगर 20 डिस्कार्ड करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये कितना डिस्कार्ड कर दिया हमने, 38, मतलब और कितना एक्स्ट्रा डिस्कार्ड कर दिया इसमें, 18, और यहाँ से कितना एक्स्ट्रा डिस्कार्ड हो गया, 10। ओवरऑल जो डेविएशन है वो 28 की है, ठीक है, 28 की है, बट अब नंबर्स जो है, नंबर 30 नहीं है, नंबर्स 28 है। तो इसलिए जो नेट, जो आपका एवरेज डेविएशन होगा 1 का हो जाएगा, सो 20 माइनस 190। क्या यही आंसर था पहले भी, क्या यही आंसर था, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप डेविएशन से नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमने सीधा ही कर लिया था, 30 × 20, 600 सम था, उसमें से अगर हम ये सीधा माइनस कर दें 68, ठीक है, 68 माइनस कर दें तो नया सम कितना होगा, 532, और नंबर्स बचेंगे 28। सीधा इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, सीधा इसको डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाए 90। और अगर डेविएशन से ही करना है तो उससे हमने कैसे किया कि पहले 20 था, तो हमने देखा अगर 20 डिस्कार्ड करते, यहाँ से भी 20 डिस्कार्ड करते तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 ही रहता। बट यहाँ से कितना डिस्कार्ड कर दिया हमने, एक्स्ट्रा 18, और यहाँ से 10 एक्स्ट्रा चला गया। सो ओवरऑल इतना एक्स्ट्रा हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसलिए एवरेज भी इतने से अगर इसको डिवाइड कर दूँ 28 में, तो उतना एवरेज मेरा कम हो जाएगा। सो 20 माइनस ये 28 अपॉन नंबर्स, पहले 30 थे, अब 28, सो 1 से कम हो जाएगा, 19 इसका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 26।
बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। देखो, सो एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 25, तो सम कितना होता है 500। सो टू नंबर्स हमने डिस्कार्ड कर दिए, सो इन दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, -44 -42। सो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज कितना होगा, रिमेनिंग जो नंबर्स हैं वो अब 18 रह जाएंगे। सीधा इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो 500 माइनस 86, सो 414, 414, ठीक है, 4 2 6 4 4 8, 44 एंड 42 आर डिस्कार्डेड, यस 86। हाँ ठीक है, नीचे 18 था, डिवाइड बाई 18, सो ये 23 आंसर आ गया, 23, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, तो सीधा हमने एवरेज से सम निकाला, उसमें से जो दो नंबर डिस्कार्ड किए उनको माइनस कर दिया, सो डिवाइड बाई 18, सीधा 23। चलो यहाँ से अब हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ये रिप्लेस वाला केस आ गया, एक पर्सन का वेट हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है विद न्यू मैन, ठीक है, इसको हम कल करेंगे 27, और कल हम इस टॉपिक को फिनिश भी कर देंगे, कल ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट आपका किसी क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।